चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 काशी टेलीविज़न को आप इंग्लैंड से देखते हैं और हम वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब पेश किया जाएगा। आज का तहजीब प्रोग्राम विल बी विद अ लिटिल डिफरेंस। आज आपके मेहमान आए हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात होगी और आपके साथ ऑफ कोर्स बातें भी होंगी हमेशा की तरह। लेकिन एक बात नोट फरमा लीजिए कि इस बार हमारा टेलीफोन नंबर थोड़ा डिफरेंट है। टेलीफोन नंबर है 0300770246। एक बार फिर से सुन लीजिए 0300770246। बिखरे मोती अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। इंग्लैंड में बहुत बेकदरी है आर्टिस्ट्स की और बहुत ज़्यादा बेकदरी है मीडिया की भी, जो कि एशियन मीडिया है। हमारे भारत और पाकिस्तान में किस तरह से फिल्म स्टार्स के साथ और टेलीविज़न स्टार्स के साथ, रेडियो स्टार्स के साथ बर्ताव किया जाता है, लेकिन जहाँ तक एशियन लोगों का सवाल है, वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन यहाँ पर भी है। कुछ आज के फ़नकार हैं, कुछ पुराने समय के फ़नकार हैं और कुछ ऐसे फ़नकार हैं जो कि अब अपनी सेवाएँ देकर मेन पर्दे के पीछे जा चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए। मिस्टर एच.एस. चन्ना ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम जो कि हमेशा जगमगाते तारे की तरह चमकता रहेगा। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश है कि मिस्टर एच.एस. चन्ना अब सिर्फ रेडियो के स्पीकर के पीछे ना रहें, बल्कि टेलीविज़न पर भी आपके सामने आया करें। और उसी का पहला पहलू ये है कि आप सबसे मिलने के लिए आज मिस्टर एच.एस. चन्ना आए हैं। मिस्टर एच.एस. चन्ना के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की मुझ में काबिलियत नहीं है, क्योंकि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। इनके इतने गुण हैं, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा कि इनकी आवाज़ में जो चांद की चांदनी का सुकून है वो आज भी सुनने को मिलता है। जो सारी दुनिया में इनके चाहने वाले फैले हुए हैं, लाखों इनके मद्दाह हैं। इनकी जो इनके चाहने वाले हैं वो सिर्फ एक ही इनके धर्म के या फिर इनके शहर के दायरे में महदूद होकर नहीं रह गए, बल्कि दूर दूर तक जहाँ पर भी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग को सुनने वाले लोग रहे हैं वो हमेशा इनको सुनते आए हैं। और ऑल्दो मेरे बारे में कहा जाता है कि बातें बहुत होती हैं, लेकिन बातें इनके बारे में लोग ज़्यादा करते हैं और आज भी अक्सर इनके बारे में पूछते हैं। लेकिन इनसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो ये हमेशा कहते हैं कि मेरी वाइफ, और कई बार सुन के मैं इरिटेट होता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं गलती करता हूँ ये अपना समझ के मुझे झिड़क दिया करते थे और आगे भी ये सिलसिला हमेशा की तरह चलता रहेगा। मेरी वाइफ मिस्टर एच.एस. चन्ना क्यों कहते थे ये इनसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत कामयाब आदमी है। ये सवाल आपके लिए है। आज बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए ना। तो वो बहाना जो है वो ये है कि जैसे मिस्टर एच.एस. चन्ना अपनी बीवी की तारीफ हर पहलू के लिए करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक मेहनत वफादार औरत का होना ज़रूरी है या नहीं है? वो इनका अक्सर मुझे ये कहना है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपना पार्टनर तलाश कर लो। लेकिन ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, वो बात अलग है। लेकिन इनका जो ये कहना कि मेरी तैयार होने के पीछे, मेरी ज्वेलरी के पीछे, मेरे प्रोग्राम के पीछे, मेरे गानों के पीछे, ये सब चीज़ों के पीछे मेरी बीवी का हाथ है। तो आप क्या कहेंगे अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन सुन रहे हैं और एक बिजनेस चलाते हैं तो काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट करवाइए। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझसे कांटेक्ट करके तो मैं एक पलक झपकते ही आपके बिजनेस की जगह पर पहुंच जाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे साथ मोमी साहब भी आएंगे, आपका एडवर्ट बनाएंगे। इससे पहले कि कुछ आप सोचेंगे टेलीविज़न पर एडवर्ट चल रहा होगा और आपके दुकान के आगे या बिजनेस की जगह के आगे एक लंबी कतार लगी हुई होगी, लाइन लगी होगी कस्टमर्स की, और आपको तो फिर टीवी पर देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप टिल चलाना। और वैसे भी जो बिजनेसमैन होते हैं, जब तक उनके वो टिल की घंटी उनके कान में ना पड़े ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेहतर होगा कि अब आप अपनी तबीयत ठीक कर लें, क्योंकि लॉकडाउन भी खुलने वाला है, 12 तारीख आने वाली है और आपको चाहिए कि लंबी लंबी कतारें बिजनेस की हो। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो फिर ये भी बताइए कि आप अगर सक्सेसफुल हैं तो क्या आपकी इस सक्सेस के पीछे आपकी बीवी का हाथ है या नहीं है?
और इस वक्त आप अगर एक महिला सुन रही हैं तो आप ज़रूर बताइए कि एक आदमी को शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो लेडी जो उसके पीछे हो उसके सक्सेस में उसका साथ दे। ये तो आपके लिए सवाल है। टेलीफोन नंबर है 0300770246। मोमी जी कैमरे के पिछली तरफ कंट्रोल्स पे होंगे, आपके सामने मैं विकी गिल। पूरे 1 घंटे के लिए हम दोनों आपके साथ रहेंगे और बातें होंगी आज मिस्टर एच.एस. चन्ना जी से। एच.एस. चन्ना साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक यू वेरी मच इंडी। और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, बिगिनिंग में ही हमने कहा बहुत ऑनर्ड है मैं, वेरी हंबल बैकग्राउंड, लेकिन तुसीं जिथे मैनू बिठा दिता, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग दिस। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इंडियन तो हैं जी, लेकिन क्या आप अफ्रीका से हैं? जी नहीं, डायरेक्ट इम्पोर्ट हूँ पंजाब से। क्योंकि जितने सोफिस्टिकेटेड मिस्टर एच.एस. चन्ना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि इनसे पूछना कि भाई इंडियन होते हुए इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकते, हो सकता है ये ईस्ट अफ्रीका के हों। इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा था। जब ये सिलसिला शुरू हुआ जी, आप जब आपने जवानी में थे, खूबसूरत, पतले, लंबे, जवान, आज भी देखिए इनके हाथ कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अ मैन ऑफ पर्सनैलिटी आज आपके सामने बैठा। अक्सर यहाँ के आप देखें सर्जन भी होंगे अगर एशियन, तो उनके इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं जैसे छाछ होता है। आपको तो मालूम ही होगा छाछ किस काम आता है, या किसी प्रोग्राम में देख लीजिएगा वहाँ औरतें बैठी कह रही होती हैं छाछ की होंदा बा, तो वो समझा देंगी आपको कि छाछ की होंदा बा। अच्छा, तो उस वक्त आपका क्या एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट था जब आप भारत में थे? जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गया ना, गाना सुनने का बहुत शौक़ था पहले ही, और उसके बाद गाने को सुनना और समझना, उसके बारे में जो लिखने वाला है उसके बारे में सोचना कि कहाँ बैठा होगा जब ये गीत लिखा होगा, या गज़ल तो बाद, कवाली बाद में आई, लेकिन गीत का, लोक गीतों का जो प्रभाव था, असर था, वो बहुत पहले से ही था। फिर खुद भी लिखना। ये किस सन की बात हो रही है, किस ज़माने की बात है? हम और उस ज़माने में कौन कौन सिंगर्स थे जिनको आप सुनते थे? जो पंजाबी सिंगर थे उस वक्त, लालचंद जमला जट जी, रंजीत कौर, मोहम्मद सदीक, आसा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर जी, दीज वर द पर्सनैलिटी इन द पंजाबी एरिया। ज्यों ज्यों जवानी में पैर रखा और हायर सेकेंडरी स्कूल में गए, वहाँ से। इससे पहले कि आपकी बात को आगे किया जाए, आपके एक चाहने वाले से बात करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं एजाज साहब? अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। मैं एक बड़ी बुरी खबर जरा शेयर करने वाला हूँ जी। हेलो। हाँ जी, फरमाइए। अभी मैंने खबरों में सुना है कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार शौकत अली का इंतकाल हो गया है। फनकार थे, तो अल्लाह दी मर्जी, उनके अहले खाना के गम में शरीक हैं। जी जी, हम भी शरीक हैं जी। हेलो, वेरी वेरी सॉरी। हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड वर्ल्ड वाइड। उन्हां दे चाहण वाले जिहड़े आ, उन्हां लई दुआवां आ। पहला पाक उन्हां दी रूह नूं अपने चरनां 'च जगह देवे। आप क्या सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वफादार औरत का हाथ होता है? हाँ जी, हाँ, ये तो बड़ी मशहूर कहावत है कि, लेकिन क्या ये सच्ची कहावत है? वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, यू नो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होता है। आप क्या सोचते हैं कि जो आदमी के साथ कोई औरत नहीं होती जो कि उसकी सेवा करे, तो वो इतना कामयाब नहीं हो सकता है जितना कि एक आदमी के जब साथ कोई हो वो होता है?
हाँ बिल्कुल नहीं जी, औरत का बहुत हाथ होता है, वाइफ के रूप में हो या किसी और माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, तो मेरा ख्याल है वुमेन प्लेज ए ग्रेट पार्ट इन द सक्सेस ऑफ ए मैन। दैट्स वेरी ट्रू, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप आए, थैंक यू। आप इतने बड़े लोगों के अहद में आप जिंदा, मतलब उस वक्त आप थे जब यमला जट था, ससी मस्ताना थे, सुरेंद्र कौर थी जी, तो ये आपको तो दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स के साथ आपका प्यार वो कैसे हुआ रिकॉर्ड में? इससे पहले कि आप इस सवाल, आपका एक और चाहने वाले आए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो जी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बलवीर पजंगी बोल रहा हूँ। पहचान लिया? कैसे हैं? सत श्री अकाल। अब मेरे नाल तो गल ना तुसी करो बिल्कुल भी, तुसी मेरा गाना कदे नहीं गांदे, तन्नू चुम चुम के रखा, तुसी इन्हां नाल ही गल कर लो। अज तुहाडे वास्ते असीं बंदा लेके आया। चाना जी नूं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी है, मैं गल नहीं ना करनी, इस करके मुंह ढक लिया। जिवें खराब गड्डी नूं ढक देईदा हुंदा ना। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू। जी आया नु हुजूर। जी आया नु जी। की हाल चाल है? ठीक हो? हाँ जी। दस किसने लिखिया माए नसीब तियां दा, ये ठीक है। दस किसने लिखिया माए नसीब तियां दा, जिथे लिखिया है, जिथे लिखिया उथे ले जाए नसीब तियां दा, नसीब तियां दा। वाह मेरे हुजूर वाह। कहने लिखिया माए नसीब तियां दा। ये साडे हीरो विक्की दी फिल्म सी जी चाना साहब। जी हुजूर। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰੇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਜੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੋ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ। हाँ जी, बहुत सारे गीत असी गाए है जी। मां पे दे प्यार नू भुलाउणा नहीं चाहिदा, दिल कदे मां पे दा दिखाउणा नहीं चाहिदा। आपे दे प्यार नू भुलाउणा नहीं चाहिदा, दिल कदे मां पे दा दिखाउणा नहीं चाहिदा। मां पे सुख सदा बच्चियां दी मंगदे, बच्चियां दी जिंद जान सूली उत्ते टंगदे, इन्हां दे प्यार नू भुलाउणा नहीं चाहिदा, दिल कदे मां पे दा दिखाउणा नहीं चाहिदा। मां पिया दे प्यार नू भुलाउणा नहीं चाहिदा, दिल कदे मां पे दा दिखाउणा नहीं चाहिदा। वाह मेरे हुजूर वाह। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਕਈ ਚੱਲਦੀਆਂ। हाँ जी, सब चल रही हैं, फर्स्ट क्लास हैं और पहले नालों बहुत अच्छी चल रही हैं। तू तो मेरा हीरो विक्की, यू आर माय हीरो। जी थैंक यू वेरी मच इंडीड वीर जी, तुसी आए, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
थैंक यू वेरी मच इंडी। Thank you. बलवीर भुजंगी जी एक महान गायक, पंजाब से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आज अगर पंजाबी गायकी को पसंद करने वाला, क्लासिकल लोकगीत और आजकल की नई गायकी को भी पसंद करने वाला कोई भी अगर पंजाबी कहता है कि वो बलवीर भुजंगी जी को नहीं जानता तो वो झूठ बोलता है। जैसे भारत में बच्चा पैदा होता है और उसको हेलन का पता होता है और भूतों का पता होता है, उसी तरह से हर अच्छी गायकी को सुनने वालों को बलवीर भुजंगी जी का ज़रूर पता होता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जैसे इन्होंने आशा सिंह मस्ताना लोगों को देखा है, उस तरह से हम बलवीर भुजंगी के अहद में जी रहे हैं, इनके युग में जी रहे हैं। और मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ जो इनसे कई बार मिला हूँ और मेरे एक फिल्म में प्लेबैक भी इन्होंने दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और इनकी गायकी की वजह से वो फिल्म अमर हो गई, किसी दिन ज़रूर दिखाई जाएगी जी। और अब जो आज का सवाल पूछा गया है उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। वो इस तरह से कि जो आज बात हो रही है वो सिर्फ बीवी की बात हो रही है, उसमें माँ बहनों को लेकर बिल्कुल ना आए, माँ बहनों के अलग प्रोग्राम किए जाएंगे। वो इस वजह से कि देखिए एक उम्र के बाद आदमी का रिश्ता उसकी बीवी के साथ होता है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी बीवी के आगे अपनी माँ की और अपनी बहन की तारीफ़ें करते हैं तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि रिश्ता इस तरह का है कि बीवियाँ इरिटेट होती हैं। वैसे भी मदर इन लॉ को देखिए ना, ऐसे कुरीन जी की फीलिंग होती है। मेरी मदर इन लॉ एक बहुत खूबसूरत औरत है और मुझसे कुछ साल छोटी है, और लेकिन उसको देखकर भी ना मुझे ऐसे करके फीलिंग आती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी बीवी को परेशानी हो उनका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। और एक उम्र के बाद बीवी ही होती है जो कि आपका सब कुछ होती है। और एक कहावत है जिसको कि हम भूलते जा रहे हैं और ये मीडिया की कमी है जिसकी वजह से हम उस कहावत को भूलते जा रहे हैं। और वो कहावत ये है कि आपकी बीवी एक वक्त में आपकी माँ की तरह, बहन की तरह और बेटी की तरह भी आपकी सेवा करती है। तो जो सब कुछ है वही सवाल आखिर बीवी आपकी। तो आज जो सवाल है वो ये है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं होता है। तो जितनी माँ बहनें भी सुन रही हैं वो आके बताएं कि होता है कि नहीं होता है। 0300-770-2246 हमारा नया टेलीफोन नंबर है, इसको डायल कीजिए और देखिए भाई ये टेलीफोन नंबर मिलता भी है कि नहीं मिलता है, क्योंकि नया है ना, अभी तक पूरी तरह से रवा नहीं हुआ, इसको रवा करने की ज़रूरत है। और फेसबुक पर भी दोस्ती कीजिए। मेरा नाम है विकी गिल और इनका नाम है मिस्टर HS चन्ना, जो कि आज आपके मेहमान थोड़ी देर के लिए रहेंगे। जी, फिर आप जब इंग्लैंड आए तो आपने यहाँ क्या देखा? जिस युग में आप आए क्या यहाँ रेडियो स्टेशन थे? बहुत कम, सिर्फ 2 प्रोग्राम होते थे। मेक योरसेल्फ एट होम आधे घंटे का प्रोग्राम होता था सुबह, मेरा ख्याल है वो मॉर्निंग टाइम तकरीबन 7 बजे और 7:15 ऐसी, और उसको सब बैठ के देखा करते थे सारी फैमिली। फिर एक आधे घंटे का प्रोग्राम होता था टीवी पे जी, नहीं नियाजी साहिबा उनको, और एक दिन वो जल्दी आकाशी टेलीविज़न पर जलवागर होंगी। ओहो हाँ हाँ, वहाँ आने से पहले, इधर आने से पहले तकरीबन मैंने 29 फिल्में देखी थी। फिल्म में जो फिल्मी गीत उस तरफ रुझान हुआ, उधर आने वाली कवालियाँ, गज़लें, उस तरफ रुझान, और इधर आने एजुकेशन 2 साल इधर गया, तो दूसरे साल में शादी होगी इधर आए की, बस फिर हम और बीवी और बाद में बच्चे। उसमें इनकरेजमेंट ये थी कि मेरी खुशकिस्मती समझो कि मुझे बहुत हलीमी वाली, बहुत इज़्ज़त वाली, मान वाली और क्या कहें हम्बल जो है ना वो औरत मिली, जिसने मुझे तो जो दर्जा देना था या जिस जगह पर पेडेस्टल पर रखना था रखा, और साथ ही मेरे माँ बाप को, मेरे बहनों भाइयों को उनका बराबर जो करना था ना, एक बड़ी माँ करती है या बड़ी बहन करती है, उसी तरह मेरे बहनों भाइयों का भी उन्होंने
किया। और फिर रेडियो की बात भूत सवार तो बहुत देर का था। मैं अपना सवाल पूछता हूँ। देखिए, इनको हम काम करते थे एक साथ, तो जब भी इनकी धर्मपत्नी इनके साथ आई, रात को कई बार 1-1:30 बजे का टाइम भी होता था जब इनका काम शुरू होता था, तो उस वक्त भी वो पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड होती थी। ये नहीं कि पजामा पाया है, नाइट सूट पाया है, मुँह चो गंदियां गल्लां निकल रही हैं, 1 बजे रात ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪਿਆ है, ਹੁਣ तो इन्ना तो ब्याह हो गया, की पिया इस तरह से करती हैं औरतें, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन वो तहम्मुल के साथ, शांति के साथ वो खुद आती थीं, इनको बिठाती थीं, चाय का कप डालती थी थर्मस में से, एक इनको पिलाती थी, एक मुझे भी पिलाती थी, और शांति के साथ पूरे 4 बजे तक सुबह इनके साथ बैठती थी, और जाकर फिर वो अपने काम पर भी जाती थी, और जब वापस आती थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, फिर से खाना बना के इनको खिलाती थी। उनकी जगह पर कोई ऐसी भी हो सकती थी कि जो 72 जूतियां सवेरे, 36 दोपहर को और 37 शाम को इनको लगाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये जब यहाँ आए, बहुत से रेडियो स्टेशन उस वक्त पायरेट थे, लेकिन उन पायरेट रेडियो स्टेशंस के ज़माने में इन्होंने अपना असली रेडियो स्टेशन खोला। आपने अपना रेडियो स्टेशन भी खोला था जी। उसका क्या हुआ? वो उस वक्त जो RSL रिस्ट्रिक्टेड सर्विस लाइसेंस देते थे 4 हफ्ते के लिए, और 2 बार मैंने किया वो 92 में मेरे साथ और भी दोस्त, जो अब कुछ लोग लोकल रेडियो पे कामयाब हैं जी, नाम लूँगा तो लिस्ट बन जाएगी। अगर आप होते तो शायद अब तक अपना रेडियो स्टेशन होता साथ। उसके बाद जो उनकी जागृति लेना चाहता था ना, वो अवेयरनेस लाना था, वो मैं ले आया जी, जिसके साथ अब मैं कह सकता हूँ कि सू विलियम थे डेविड विनिक, उनका नाम था, विक्स था, डेविड विक, रेडियो अथॉरिटी के उधर उनके साथ। तब रेडियो अथॉरिटी होती थी, अब कुछ और बन गया है। उस वक्त जो लोकल रेडियो जो आप चलते हैं ना बर्मिंघम से जी, कोई भी नहीं था नहीं। और उनके साथ जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा तो लंदन वाला भी कोई नहीं था, लंदन वाला था, लंदन वाले सनराइज वगैरह मेहमान आए हैं, स्टार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। जय गुरुदेव। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ? ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ऋणी ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हाँ जी, मेरी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी थी जी। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੇਖੋ MA BEd ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੜੀ ਬਾਤ, ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੈਨ ਔਰ ਭਾਰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦਾ more than 100% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਉਹਨੇ 2-3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ नहीं हाले जाओ ना आज मैं तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के mesmerize हो गया ओ चले गए सारी बात इस देखो ये कितना अच्छे आदमी थे हम तो नाम पूछने लगे थे वो चले ही गए पहले लेकिन दो चीज़ां विकी जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਡੋਲੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਰਥੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਲੰਮੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ लाइफ पार्टनर ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ बहुत लाजमी है जी मेहमान का स्वागत करते हैं थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर कॉलिंग गुड आफ्टरनून विकी गिल साहब गुड आफ्टरनून जी गगन मोरेंज कमेंट्री में कैसे हैं वेरी नाइस ऑफ यू टू कॉल थैंक यू सो मच कैसे हो ठीक हो आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने हूँ कैसा लग रहा है जी आप डिस्कशन चल रही ना अपने इंसान की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ महत्व जी मैं एक गल सीधी नवेड़ देवां कि कोई भी इंसान होवे चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है हाँ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਆ हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ जी हाँ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ हाँ जी हाँ बगैर लेडी के तो दुनिया ही नहीं चल सकती लेकिन हमारा अपना रवैया औरतों के साथ ठीक नहीं है असली साडा रब ਉਹ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਮਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ हाँ जी ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ तो देखो आदमी ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ हाँ जी ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ नहीं दे सकते ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ हाँ जी
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। जी हाँ, चलो बहुत बढ़िया टॉपिक, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी हजूर, थैंक यू वेरी बहुत मच इंडीड। तुसी टेलीफोन की Thank बड़ी you. बड़ी मेहरबानी। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविजन है। काशी टेलीविजन का टेलीफोन नंबर जो नया है 0300-770-2246 है। जो पुराने टेलीफोन नंबर लिखे हुए उनको कृपया काट दीजिए और नया टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। फेसबुक पर दोस्ती कीजिए। मेरा नाम है विकी गिल और मेरे साथ हैं मिस्टर HS चन्ना जो कि आज आपके मेहमान हैं। कैमरे के पीछे विजय मोमी जी हैं और फेसबुक पर इनका नाम वी मोमी है। और आप टेलीफोन करेंगे तो सबसे पहले यही टेलीफोन उठाएंगे और इतनी मधुर आवाज़ में जय गुरुदेव कहेंगे कि आप सुनते रह जाएंगे। ऑफ कोर्स जवानी की बात कुछ और होती है। चन्ना साहब, जैसे कि आपसे पहले भाई ने भी कहा और ये जो उनके बाद आए थे उन्होंने भी कहा कि भाई औरत की, वाइफ की मदद के बगैर आदमी कहीं नहीं पहुँच सकता। पर औरतों में से टू टेक द बेस्ट सर्विस आउट जी, आदमी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? जूत बताओ तेरी मेरी पैर, यू नो, ये नम्रता। मैं निम्रता के साथ ये कह सकता कि जी तुसी ब्लैस्ड हैं, थोड़े लिए जन्नत इत्थे ही है इस दुनिया ते। इफ यू गॉट ए पार्टनर और योर स्पाउस अंडरस्टैंड यू। हाँ जी, जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है ना आपस विच ही, तो बहिश्त इत्थे ही, आप किते ऊपर नहीं हैगा। आए क्या बात कर दी आपने। बात ये है अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी बीवी के साथ हो तो मेरी माँ को परेशानी हो जाती है। हाँ, थल्ले लग गया है। उन्होंने किवें समझाइए, उन्होंने किवें समझाइए। हर एक बशर का जिहड़ा थोड़ा ना थोड़ी लाइफ दे विच जिहड़ा माँ का दर्जा इत्थे आ, लेकिन जिहड़ी ये आई है ना, ये थोड़े बच्चों की माँ आ, आपकी माँ जैसी। ओके, हाँ जी, जो थोड़ी लुक आफ्टर करती है, जो मां जिन्ना चिकर माँ की जिम्मेवारी सी ना, उन्होंने बहुत सोहनियां निभाइयां, निभा रहे आ। जदों तुसी शादीशुदा हो जाते हैं, जदों मैं हो थोड़ा एक थोड़ा जा ट्विस्ट देना ये जी, जदों थोड़े ग्रांड पेरेंट्स थोड़े वास्ते को करन लग जान जी, ये उन्हां दी वीकनेस आ कि थानू थोड़े वालदैन नू थोड़े भैणां जिहड़े रिश्तेदारां च थानू बच्चों नू इन्ना प्यार करदे आ कि थोड़े बच्चों ते वो अपनी जान निछावर करदे आ जी। उन्हां नू जिहड़ा कोई थानू थोड़े टाइम च नहीं ना दे सके, वक्त जिहड़ा चाहिदा सी जो नहीं दे सके, थोड़े बच्चों को दे रहे हैं। तो सेकंड टाइम अराउंड उनको दोबारा मौका मिलता है पेरेंट्स बनने का। 0300777246 टेलीफोन नंबर है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? जब पत्नी से हम प्रेम करें, पत्नी हमारी सेवा करे, हमारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है, जनानी दे थल्ले लग गया है, इवन बाप भी क्या देता है, जन मुरीद कहीं का, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त जी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग को कोई नहीं पूछता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ मां का दर्जा मां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, बाप का दर्जा बाप ਨੂੰ, और जो औरत है ना, औरत ਨੂੰ अपने बराबर तो खड़ा होवे ना जी जी, जे ऊपर नहीं चक सकते तो ठीक है, नहीं सही, लेकिन ਉਹਦੀ भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। जे थोड़ी एक मैं हाथ जोड़ के बेनती करा, कुत कुतापा ना होवे, मां भैन नूं चैन नहीं आंदा। एक हाथ जोड़ के बेनती करा मैं जी, वो ये आ आप हुक्म करिए कि जे तुसी अपने माँ बाप दे विरुद्ध खिलाफ उन्हां दे अगेंस्ट लफ्ज नहीं ना सुनना चाहते, तो फिर रब दे वास्ते थोड़ा जा आया दिमाग, ठंडे दिमाग ना सोचो, और अपनी औरत के लिए भी, औरत को भी किसी को बुरा भला नहीं कहने दो। इंज किवें हो सकता है? इंज हो सकता कि उन्होंने जिहड़ा तुसी एक इंसान है ना, उन्होंने हर एक उस तरतीब देनी पैनी आ, तां कर सकता है वो भी प्रायोरिटी किहदी आ, कौन कित्थे है। एक पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है। आप क्या सोचते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए महापुरुष आदमी को, मतलब पुरुष को पुरुष ही रहना चाहिए या महापुरुष रहना चाहिए? एक महापुरुष का ये विचार था
कि बीवी और माँ, बीवी और सास, बीवी और ननद आपस में जुटपतान होती हैं तो उनको होने दो। आपको बस साफ कपड़े मिलने चाहिए, अच्छे खाने मिलने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप 0300770246 का इस्तेमाल कीजिए और तब तक मिस्टर HS चन्ना से बातचीत तो होती ही रहेगी। चन्ना साहब, आपकी जो गाने आप प्ले करते रहे हैं टेलीविजन रेडियो पर, उनको आज भी दुनिया याद करती है। और अगर ये कहा जाए कि आप ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के प्रेजेंटर हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। उन गानों के चुनाव में जी आई एम वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू द लिरिसिस्ट। जिहड़े मजरू सुल्तानपुरी, अनजान, डॉक्टर साहिर लुधियानवी, जिहड़े देम आर द डायमंड्स। यस। जिहड़े दूसरे लिखण वाले आ, पंजाबी बाबू सिंह मान, हरदेव सिंह दलगीर जी, जिहड़े दूसरे, ये भी एक दूजे तो वाधू। देवी मखसूसपुरी इज ए ब्रिलियंट सिंगर एंड ए वेरी वेरी गुड राइटर जी। सरताज जी आए हैं, जिहड़े दूसरे कमर गरेवाल, दे मेड देयर नेम्स। जदों मैं वेरी चूजिंग है, मैनू चीज़ दे इस चीज़ में थोड़ा वक्त जरूर लगा है। वक्त हर एक बशर नूं, जिहड़े रेडियो ब्रॉडकास्टर है चाहे टेलीविजन ते बैठे आ, उन्होंने दी टारगेट ऑडियंस का ही नहीं पता। टारगेट ऑडियंस जिहड़ा मेरा टाइम सी ना, नजराना प्रोग्राम इत्थे बर्मिंघम तो करदा सी 1 बजे तो लेके 4 बजे ताईं, जिहड़े 1 बजे तो 5 बजे ताईं हुंदा सी पहला, 4 घंटे फिर 3 घंटे। वो जिहड़ा प्रोग्राम करदा सी ना मैं, उस प्रोग्राम में ज्यादती जो रात को काम करने वाले थे, जहाँ को बीमार था, जहाँ को मरीज था, वो सुन रहा होता था, और या फिर कोई अच्छे म्यूजिक आशिक होता था जो, हाँ जी, मैं सुनता था तन्हाई में, बहुत अच्छा लगता था। कमिंग बैक टू आपका जो अपना रेडियो स्टेशन आपने खोला था जी, रेडियो वो खोलने के बाद आपको परमानेंट भी आप उसको चला सकते थे, मगर आपने नहीं चलाया, आपने उसको बंद कर दिया। क्यों कर दिया? जो उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग थी ना हमारी और हमारे लोगों की, वो यही नहीं समझ पाए कि अगर चाने ने सुनना है ना गीत, वो घर बैठ के सुन सकता है। जब आपके लिए लाया है ना, तो फिर वर्ल्ड वाइड है ना, सबके लिए लाया हूँ। जब तक सब बराबर का हिस्सा ना हम डालें, उस वक्त तक बराबर चीज़ नहीं चलती। जो मेरा रेडियो नहीं, वो आपका रेडियो है या था। अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता, जैसे कि मिस्टर चन्ना की बात से पता लगता है। इनका अपना रेडियो स्टेशन था। एक समय के बाद जब इन्होंने देखा कि ना तो सोसाइटी की सपोर्ट है, ना ही सुनने वालों की सपोर्ट है, ना ही काम करने वालों की सपोर्ट है। काम करने वाले तो काम करके सपोर्ट करते हैं, तो फिर इनका दिल खराब हो गया, इन्होंने उसको बंद कर दिया। और इसी बात को हम लेकर आगे चलते हैं। वो ये कि आज भी कितने रेडियो स्टेशन हैं और कितने टेलीविजन स्टेशन हैं, लेकिन जो बिजनेस क्लास सोसाइटी की उनको हेल्प मिलनी चाहिए, वो हेल्प उनको नहीं मिल रही है। आज भी प्रेजेंटर्स थोड़े बहुत पैसे पर काम करते हैं, और कईयों को जिनका सिर्फ एंटरटेनमेंट ही कमाने का जरिया है, जैसे मेरा, बहुत ऐसे काम करके गुजारा कई बार करना पड़ता है कि आप कहेंगे कि ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन वो काम होते हैं, क्योंकि और आदमी रोटी के बगैर तो नहीं रह सकता। जैसे कि हॉलीवुड में एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और वहाँ के जो लोग हैं, उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ें तो बिगिनिंग में उन लोगों ने भी वही काम किए, तो आज ही वो लोग यहाँ वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो फिर कहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ वाले सब कुछ करने के बाद कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। जब जवानी कूच कर जाएगी तो उसके बाद तो जाने वाले बकरे का तो मांस कोई भी नहीं खाता। हाय। जी, आपको मालूम है। अब देखिए, तो फिर बिजनेस जो करने वाले हैं उनको चाहिए कि टेलीविजन्स पर, खास करके जहां मैं ही काम करूं, वहां पर तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, और मेरे सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए, वरना मैं ऐसे काम करके आपको दिखाऊंगा कि आपको कोई काम नहीं करने चाहिए। नहीं, चीज़ें हैं कि जो भी अब सुन रहे हैं हमारी ऑडियंस, जो आज सुन रहे हैं, कल न सुनेंगे या कल के बाद सुनेंगे, उनके पास हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, अपील है
कि ये जो चल रहे हैं टेलीविज़न स्टेशन हैं या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें। जितना करना चाहिए नहीं कर रहे। नहीं, बराबर होना चाहिए। सबसे बेहतर जब इनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी होगी तो इससे बेहतर आपके लिए पेश करेंगे। हम और अच्छे प्रोग्राम करेंगे आपके लिए, वो तो हम वैसे भी कर देंगे जी। तो इसकी ऐड कराओ। लेकिन उसमें यह है, जो प्रोग्राम हम करते हैं ना जी, इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, और तुसी कहोगे एजुकेशन हजूर जब थोड़े लिए ये लोग तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कौन एजुकेट कर सकता है जी। नहीं जी नहीं, हमारे में तो ਜਦੋਂ भी असी कोई इन्फॉर्मेशन लेके इनके सामने आते हैं या इनके सामने प्रस्तुत करते हैं या पेश करते हैं, हाँ, उसका मतलब ये है कि जागृति पैदा करना, लोगों को पता चले जो अब हो रहा है या होने वाला है, इसमें भलाई किसकी है, हमारी सबकी। हाँ, मिस्टर एच एस चन्ना आपके सामने प्रोग्राम किया करेंगे और जो कुछ होने वाला है वो भी आपको बता दिया करेंगे। अच्छा जी, फिर आपने जब अपना रेडियो बंद कर दिया तो उसके बाद आप और लोगों के रेडियो स्टेशन पर काम करने लगे जी, आपको तो अच्छे पैसे मिले होंगे। वाह जी वाह। अब आज तक मुझे मिले तो खाली हाथ आ गए। आज तक जो बैंक वाले हैं ना वो संभाले बैठे हैं पैसे। कहीं मैं ना आपके मेरी बैंक वाले, वो मेरी बैंक वाले नहीं, उनकी बैंक वाले। अच्छा जी, सॉरी गलती हो गई। उनके तकरीबन मेरा 700 पाउंड 2005 से मारा गया। उस वक्त रखा था उन्होंने। उनके पास गया मैं कि भाई मेरे पैसे बनते हैं, ये लो इनवॉइसेज हैं। जो उनका फाइनेंशियल साइट एडवर्टाइज करता था उनको ही पकड़ा कर चले आते थे हम तो जी जी, इनवॉइसेज वगैरह। तो जब गए उन्होंने बोला कि जी पैसे दे दिए हैं। मैंने बताया, पूछा कि भाई किसको दिए हैं, मेरे पास तो आए ही नहीं। मुझे भी नहीं दिए। फिर थोड़ी देर अरसे बाद कहीं मिले थे, वो कहने लगे जी वो आए हैं, उनको सत श्री अकाल तो कर ले। मैंने कहा जी दूर से ही अच्छे हैं, अगर ज़्यादा नज़दीक चले गए तो हो सकता है ये भी चले जाएं। वेरी सैड यार कि ये लोग जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं पे कर सके। एक इतने महान आर्टिस्ट के साथ ये सुलूक कोई पहली बार नहीं हुआ है। इंग्लैंड में खास करके जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों के ओन करने वाले हैं वो उन लोगों में से हैं जो कि एक आप पूरी अच्छे से नाम लिया गया तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो डांसर डांस करती है उसके ऊपर हम पैसा फेंकते हैं, वो बगैर पैसे फेंके डांस देखते हैं। जी जी, वो इस वजह से ऐसे लोग हैं। एक बारी मैं किन्हीं के लिए काम करता था, उन दिनों एक बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने इंडिया से डांस डे मंगवाई। आपको मालूम है वो पब था वो बंद हो गया है, वहाँ डांस। हाँ, वो डांसरों की वैसे शक्ल देखने का दिल नहीं करता था। ये नहीं वो नहीं था और ये और था ये वो नहीं था। हाँ जी, नहीं वहाँ भी था। हाँ जी हाँ, लेकिन मुझे तो डांस देखने का बहुत शौक है जी, मुझे बहुत अच्छे लगते। कला से मुझे बहुत प्यार है। कला मतलब कला देखने वाली। अब कोई कला सुन रही हो ये ना कहे मैनू कह देता, मैनू कहता अभी मम्मी साहब को फोन आए, मैनू क्या कि। अच्छा जी, वह आई तो मैं एक बहुत बड़े चार हमारी कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ में वहाँ पहुँचा। जो मालिक था डांसरों का उसने मुझे इतना थप्पा दिया था नोटों का जेब में रखने के लिए कि तू ना सब तो पहले डांसर ते नोट सुट्टी तो तेनू देख के लोग भी सुट्टणगे। तो जैसे डांसर आई हैं वो थी तो काली पीलियाँ, लेकिन मेकअप करके वो चमकती थी कि पूछिए ना। अच्छा वजह हाँ जी, उन्होंने आई मेरे कान में से गिर गया। तो उन्होंने डांस करना शुरू किया और वो पहले मेरे सामने आए तो मैंने जेब से नोट निकाले, वाह 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 ऐसे करने लगे। फिर वो
दूसरे बहुत बड़े आदमी के आगे खड़ी होकर ऐसे ऐसे करने लगी जी। वो जब कर रही थी तो वो आदमी कहने लगा, What are they doing? What are they doing? Are you mad? Why are you throwing money on them? Don't throw money. What are they doing? और डांसर ने गाली दी, अच्छी उल्लू की गाली, वो गाली देके वो चली गई। और फिर जब वो जाने लगी तो उन्हीं लोगों में से एक के दोस्त ने कहा, तुम यहाँ रह जाओ, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे, तुम्हारी शादियाँ करवा देंगे, तुम्हें धन दौलत देंगे। वो कहने लगी है जैसे तुम लोगों ना ऐसे ऐसे, तो हाँ इससे बेहतर तो हमारे घरों के नौकर हैं। छलांग मार के जहाज में चढ़ी और भाग गई, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तो मेंटेलिटी है जी। आने वाले जो हैं कलाकार और जो इस वक्त अपने हुनर के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको आप क्या रहनुमाई देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? रहनुमाई तो किसी को क्या देना है या कौन सुनने वाला है इधर। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं ना, चाहे ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे डांसर है, चाहे राइटर हैं, चाहे सिंगर हैं, प्लीज आई बेग ऑफ यू टू कम विद ए प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन इनटू द फील्ड। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं कि उस्ताद जरूर बना लेना, सीख के आए, जो भी काम करें, जो भी आए सीख के करें। गुरु और पीर लाजमी होना चाहिए। बेपीरे दा जम्मन ते मरण कुछ नहीं, ओदी बंदगी दी किसे कार दी नहीं, होवे पीर वाला ते मर के रहे जिंदा, उन्होंने खास तकदीर भी मार दी नहीं। दैट्स ट्रू। पाकिस्तान में कहते हैं बेमुर्शदा। हाँ, बेमुर्शदा, मुर्शद नहीं होता। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फिर मुर्शद ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है। लेकिन बात तो वहीं घूम फिर के फिर आगे, इतना सीखो पढ़ो लिखो, फिर आके उत्थे दे उत्थे अगों कुछ नहीं मिलना। नहीं कदर ਜਿਹੜੀ है ना, कदर गुलाम अली ਨੂੰ, अपने जाकिर हुसैन होਰਾਂ ਨੂੰ, पंकज उदास होਰਾਂ ਨੂੰ, होर ਜਿਹੜੇ भी गाउण वाले आ ਜਾਂ गज़लां ਕਰਨ वाले आ, लेट ग्रेट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, उन्होंने अज भी सुनते हैं असीं। सुनते, ठीक है, बहुत इज्जत और एहतराम के नाल सुनते हैं जी, ठीक है। लेकिन वो इस दौर दे विच होर भी लोग आए आ जिहड़े एक गाना गा के सुपरस्टार बन गया तो मगरों पता ही नहीं लगा कित्थे गए आ। हाँ, हाय हाय, एक बेचारी थी वो क्या क्या उसने वो लौंग इलायची, वो मैं एक जगह काम करता था तो वो उस रेडियो स्टेशन के चक्कर लगा दिए। जब उसका शो हुआ एक बंदा नहीं आया, आपको याद होगा। लौंग इलायची जेड़ा है ना, एक गीत आपको स्टार तो बना सकता है, आपका रेपुटेशन इधर ले आ सकता है, लेकिन इस रेपुटेशन को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात बस। हाँ जी। जो काम इन लोगों ने, मेहंदी हसन ने या अपने गुलाम अली साहब जितने भी आए हैं गाने वाले, उनका जो स्टैंडर्ड था ना जी, वो आज भी बराबर है। हाँ। कविता कृष्णा मूर्ति है जी, भाई जिस कदर वो उठी है या रखा है, बराबर रखा है। अलका याग्निक, साधना सरगम का बराबर उनका अपना है। हाँ जी। कुमार सानू आए, अपने उदित नारायण, उनके पहले मुकेश साहब, किशोर साहब, रफ़ी साहब, देयर इज नोबडी हु कैन बी रफ़ी। हाँ, उन लोगों की बात वो तो है, वो अलग थी, वो अलग थी। हम उनकी बात नहीं कर सकते क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं हैं, इसलिए हम छोटे मोटों की ही बात करते हैं जिस काबिल हम हैं जी। ज़्यादातर जो लोग आर्ट के फील्ड में आते हैं वो किन्हीं के साथ भी काम करते हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करें, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ काम करें, प्रॉपर वेजेस की बात करके बात करें। अदरवाइज वही हॉलीवुड के स्टार और बहुत से ऐसे लोग जिनको कि अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो काम करने के काबिल नहीं होते। और सोसाइटी को भी चाहिए कि अपने जो आर्टिस्ट्स हैं उन सबको सपोर्ट करे और उनको स्पॉन्सर करे ताकि उन लोगों का नाम भी सामने आए। इस वक्त उस्मान साहब वोलसोल में प्रोग्राम को देख रहे हैं। हाय उस्मान।
एंड कुलदीप जी देख रही हैं वुलवरहैम्पटन में, हेलो। और इस वक्त यॉर्कशायर में मेरी सिस्टर बहुत प्यारी वो सुन रही हैं, उनको भी हेलो, और कमलजीत जी को भी हेलो। और इसके साथ सारी दुनिया इस वक्त जो देख रही है कांची टेलीविज़न को हमेशा ट्यून करके रखें। यहाँ पर बड़े बड़े मेहमान आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, और उसके साथ आपका एंटरटेनमेंट 100% बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब आपको अपनी कला को दबा कर तो नहीं रखना चाहिए, दुनिया के आगे फिर भी लेकर आना चाहिए। कुछ प्लान्स हैं आपके? जी, प्लान म्यूजिक इज लव ऑफ माई लाइफ जी। जो प्रेजेंटेशन है जे आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात, इंसान हमेशा सीखता है। दिल्ली में बहुत बड़े हुए हैं रहमान साहब जी। उनसे पूछा कि उर्दू ज़ुबान कह दो यारों से ऐदाग, उर्दू ज़ुबान आसान नहीं जी। आती है आते आते जी। जो ਜਿਹੜਾ कर रहे हैं ना अज असी ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਰੇ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ इदा आगे ले जा सकते, जो कि सपोर्ट कर सके। मिस्टर एच.एस. चन्ना, काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये आखिरी मुलाकात नहीं है, आगे बहुत बहुत मुलाकातें होती रहेंगी, और हमेशा हम चाहेंगे कि पब्लिक हमेशा आपके साथ रहे, आप पब्लिक की एंटरटेनमेंट करते रहें, और इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को देखते और एक दूसरे को सुनते रहें। काशी टेलीविज़न पर अभी तक आपने तहज़ीब प्रोग्राम देखा। तहज़ीब प्रोग्राम को विजय मोमी जी पर्दे के पीछे और मैं विकी गिल आपके सामने पेश करते हैं। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी काशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 पर। काशी टेलीविज़न को आप वर्ल्ड वाइड www.kashitv.co.uk पर देखते हैं, और उसके साथ इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पर भी देखेंगे, इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देखते हैं। काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए मुझे विकी गिल को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि किस तरह से दिन ब दिन आपका बिजनेस दिन दुनी और रात चौदनी तरक्की करता रहेगा। मेरी तरफ से और मिस्टर एच.एस. चन्ना जी की तरफ से और विजय मोमी जी की तरफ से सब किसी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।